तो मूवी की शुरुआत एक बार से होती है जहां जोसेफ नाम का आदमी अपनी बहन रायली का इंतजार कर रहा था। असल में इन दोनों ने $7 मिलियन लूटे थे। पुलिस इनके पीछे है, इसलिए अब इन लोगों को कुछ टाइम के लिए छुपना था। दरअसल यहाँ रायली के ऊपर कर्जा था। यहाँ जोसेफ के पास एक प्लान होता है। वो कहता है कि मैं एक बार में एक औरत से मिला था, उसके पास एक घर है, जो घर बहुत टाइम से खाली पड़ा है, जहाँ वो छुप सकते हैं और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएंगे। कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है, इसलिए दोनों बार से निकलकर पास के जंगल में चले जाते हैं, जहां ये अपने कपड़े बदलते हैं और तालाब में पुराना सामान डाल देते हैं। दोनों के पास गन्स थी और अब ये उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रायली को अपने भाई पर बहुत यकीन था। खैर जल्द ही दोनों खेतों के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। जब ये उस घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3 लड़के वहां मस्ती कर रहे हैं। रायली गन लेकर बाहर आती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, पर वो लड़के रायली से नहीं डरते। लेकिन जैसे ही जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गोली चलाता है, वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। जोसेफ रायली दोनों घर में घुस आते हैं। घर काफी पुराना था, सामान भी बिखरा पड़ा था। अब असल में यहाँ जिस इंसान ने जोसेफ को यह घर दिया था, उसने इसका राज भी बता दिया था। राज ये था कि इस घर में टाइम ट्रेवल होता है, यानी इंसान किसी भी टाइम जैसे कि पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है, बल्कि वो इंसान दूसरी दुनिया में भी जा सकता है। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ कुछ टाइम बिताएंगे तो शायद सब कुछ शांत हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएंगे। अब जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी जिनका टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हिसाब से सेट करना था। अब तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। रायली भागने के लिए कहती है, पर जोसेफ कहता है कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों के कॉम्बिनेशन से ही खुलेगा, यानी घड़ियों की सुइयां जिस खास तरीके से घुमाएंगे उसी से दरवाजे को खोला जा सकता है। दोनों जल्दी से घड़ियों के कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नीचे चले जाते हैं। उन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और रायली से टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करने को कहता है। रायली नंबर डायल करने के बाद वो 3 अजीब सेंटेंस बोलती है जो कोड वर्ड थे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आए तो देखा कि घर का नक्शा ही बदल चुका है। सारा सामान अपनी जगह पर था। घर नया लग रहा था, जैसे कोई इस घर में रह रहा हो, क्योंकि ये दरअसल टाइम ट्रेवल करके एक नए टाइम में पीछे आ गए थे जब ये घर नया था। जोसेफ डायरी के इंस्ट्रक्शंस को मानता है और एक रूम की घड़ी को वापस से घुमाकर चला देता है। रायली को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। अब जोसेफ उसे समझाता है कि अब ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, पर एक शर्त है कि उन्हें यहाँ 14 दिन तक रहना होगा। फिर वो अपने टाइम लाइन में वापस चले जाएंगे जहाँ सब शांत हो चुका होगा। दोनों ये सोचकर खुश होते हैं कि यहाँ कोई उन्हें ढूंढने तो नहीं आएगा। किचन भी पूरा खाने के सामान से भरा हुआ था। टेबल पर रिकॉर्ड्स मूवीज पड़ी हुई थी उनके टाइम पास के लिए। पहले दिन दोनों सिर्फ आराम करते हैं, फिर अगले दिन जोसेफ पास ही घूमने जाता है, पर घर से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस घर की एक लिमिट थी जिसे वो पार नहीं कर सकते। ये जोसेफ को ये बताया गया था। घर में रायली को कुछ कपड़े मिलते हैं। घर में पुराना सामान भी मौजूद था और मॉडर्न भी, पर इन दोनों को अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें बस छुपना था। शाम को ये दोनों खाना बनाते हैं, बाद में पैसों का हिसाब करते हैं। उन्हें हर चीज को लिखना था। रायली अपने बेटी की तस्वीर देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। अब 13 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रात ये दोनों घर में मौजूद किसी एंटीक चीज जो कीमती और पुरानी थी उसे लेकर बात कर रहे थे और पता चलता है कि जोसेफ ने कभी अपनी बहन को टाइम नहीं दिया था, पर दोनों आज साथ होने की वजह से खुश हैं। फिर ये अपने मॉम डैड को याद करने लगते हैं। रायली को एक गाने की धुन याद आती है जो उसने बचपन में सुनी थी और ये उसकी मॉम का पसंदीदा गाना था। खैर ऐसे ही 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। ये लोग खुश थे कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे। दोनों घर साफ करने लगते हैं और जोसेफ सारा कचरा जला देता है। अब जैसा कि इन लोगों ने पहले बेसमेंट में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और एक अलग टाइमलाइन में आ गए थे, वैसे उन्हें अपने टाइमलाइन में वापस लौटने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे। इसीलिए वो बेसमेंट की तरफ चल देते हैं, लेकिन उन्हें झटका तब लगा
जब उन्होंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है और पता चलता है कि यहाँ पास ही एक चर्च और मिल है। दरवाजे पर एक मैसेज लिखा था कि अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पुराने मिल में चले जाओ। ये देखकर रायली घबरा जाती है और मिल की तरफ भागती है। जोसेफ उसके पीछे जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब ये मिल के अंदर गए तो वहाँ चर्च का सेटअप था। वहाँ एक लाश भी पड़ी थी और उसके साथ एक लकड़ी का स्टैंड रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुके हो। अगर तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। रायली ये सब देखकर घबरा जाती है और मिल से भाग जाती है। अब जैसा कि इस घर की एक लिमिट है जिससे आगे ये नहीं जा सकते, इसलिए जैसे रायली उसे पार करने की कोशिश करती है तो वह खून की उल्टियां करने लगती है जिसके साथ ही वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो जोसेफ उसे अंदर लेकर आता है। इससे दोनों समझ जाते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। अब रायली गुस्से में आकर बहुत चिल्लाती है क्योंकि एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी में फंस गई थी। तब जोसेफ उसे बताता है कि असल में जो लाश उन्होंने मिल में देखी थी वो उसी औरत की है जिसका ये घर था, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि वो यहाँ से नहीं जा सकते। और अब जोसेफ डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और जैसे वो अपना नाम लिखता है तो अचानक से वहाँ पर एक सेफ आ जाती है। तब जोसेफ अपनी पुरानी डायरी का इस्तेमाल करके सेफ का कोड डालता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटा सा नोट था। नोट में लिखा था कुछ बोलो और फिर सेफ बंद कर दो, तुम्हारे सेंटेंस एक कनेक्शन बनाएंगे। जोसेफ सेफ को खोलकर हेलो कहता है और फिर उसे बंद कर देता है। 1 मिनट बाद जब वो टेप रिकॉर्डर चलाता है तो उन्हें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जोसेफ से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि अपने घर वापस जाओ। अब वो जो कोई भी था दोनों के बारे में सब जानता था, चोरी के बारे में, यहाँ से भागने के बारे में, सब कुछ। रायली उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि वो आदमी उनके पैसों में हिस्सा चाहता है। रायली इसके लिए भी तैयार होती है क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहती थी, पर उस आदमी को पैसे नहीं चाहिए थे। जोसेफ को लगता है कि ये आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो फ्यूचर से है या फिर किसी और यूनिवर्स दुनिया से। रायली एक बार फिर सेफ को खोलती है। इस बार जब ये बात करते हैं तो वो आवाज कहती है कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना होगा। जो सुनकर दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। वो आवाज कहती है कि एक अनजान आदमी जो यहाँ आएगा तुम्हें उसे मारना होगा, उसके सबूत मिटाने होंगे, तभी तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। हम तुम्हें ट्रैक कर पाए लेकिन उसे ट्रैक नहीं कर पाए। हमें नहीं पता कि वो किस जमाने में है। अगर उसे मार दिया तो तुम वापस अपने टाइम लाइन में जा सकोगे, लेकिन अगर नहीं मारा तो तुम्हारी उस टाइम लाइन में तुम नहीं जा पाओगे। ये अनजान इंसान कब सामने आएगा हमें ये नहीं पता। ये जानकर दोनों वापस घर के अंदर आते हैं। दोनों कुछ हथियार आसपास छुपा लेते हैं। ये बारी बारी पहरा देने के लिए भी तैयार होते हैं, पर कई महीने गुजर जाते हैं पर कोई नहीं आता। ये इस जगह से निकल भी नहीं सकते थे, पर यहाँ हर बार खाना नया हुआ करता था क्योंकि ये सब लूप में चल रहा है। तो अगर फ्रिज खाली हो जाता है तो उसे बंद करके जब दोबारा खोलते तो वो खाने से भरा हुआ होता। अब जिससे उनकी बात हुई वो लोग इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब एक दिन रायली इस घर की हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है। पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देखकर वो बताती है कि ये सारा सामान इकट्ठा किया गया है, ये यहाँ के मालिक का नहीं है। हर चीज अलग अलग जमाने की है। 1955 के बाद इस घर का कोई मालिक नहीं था। जोसेफ को भी इस बात से गुस्सा आ रहा था कि उन्हें एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी टाइम से उस आदमी से इनकी दोबारा बात नहीं होती। जोसेफ हर दिन मिल में जाता है, टेप रिकॉर्डर से उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ महीने बाद जब रायली बाहर पहरा दे रही थी तो वो अनजान इंसान आ जाता है। वो दूरबीन से रायली को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो रायली को शूट करता, जोसेफ चिल्लाता है जिससे रायली अलर्ट हो जाती है। वो जल्दी से घर के अंदर भागती है। उनके बीच में लड़ाई होती है और वो अनजान इंसान जोसेफ को जख्मी करके अपने साथ मिल में ले जाता है, पर वो कोई बात नहीं करता। अब वो भी चाहता था कि जोसेफ उसके लिए बात करे उन लोगों से, और जो लोग इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें बताए कि जोसेफ ने उस अनजान आदमी को मार दिया है। जब वो लोग सबूत मांगते हैं तो जोसेफ झूठ बोल देता है कि वो सर्दी की वजह से उसकी लाश ढूंढ नहीं पाया, पर वो लोग समझ जाते
जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। इस टाइम रायली घर पर थी। एक सेफ वहां भी आ जाता है। वो रायली को कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन जो भी है उसे तुम्हें मारना होगा। जब ये अनजान इंसान घर में आता है तो रायली उससे लड़ती है और जब वो उसका मास्क उतारती है तो ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। इतने में जोसेफ भी वहां आ जाता है और तब तक रायली की बेटी अपना चेहरा छुपा लेती है। रायली जोसेफ को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गोली चला देता है। रायली सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। साथ ही वो जोसेफ को बता भी नहीं पाती कि वो उसकी बेटी है और तब मौका पाकर वो वहां से निकल जाती है और रायली मारी जाती है, जिससे जोसेफ को काफी दुख होता है। बाद में वो उसकी लाश को दफना देता है। फिर वो उन लोगों से कांटेक्ट करता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे उसके टाइमलाइन में वापस भेज दें ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो वो लोग भी मान जाते हैं और जोसेफ को उस टाइम में भेज देते हैं जिस दिन चोरी के पैसे लेकर वो इस घर में आने वाले थे। और अब जोसेफ पास्ट में जाकर अपने असली वाले रूप को मार देता है और फिर अपनी बहन को लेकर यहाँ वापस आ जाता है। पर इस बार भी वो गलती से अपनी बहन को मार देता है और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। और ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं, जहां लूप में एक बार फिर रायली बार में आती है। हम देखते हैं कि जोसेफ काफी बूढ़ा हो चुका है। वो रायली से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की पर हर बार मैं गलती से तुम्हें मार देता हूँ। और वो कहता है कि वो उसे मार दे और पैसों को छोड़कर अपनी बेटी के पास वापस चली जाए और कभी उस घर में मत जाए, क्योंकि ये पास्ट है जहाँ वो सेफ है, जिससे कि ये लूप बंद हो जाएगा। वो उसे इतना मजबूर करता है कि रायली उसे शूट करके मार देती है, लेकिन सायरन बजते ही वो वहां से भाग जाती है, यानी कि वो फिर से इस घर में आएगी और लूप फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें पता चलता है कि ये जगह उन लोगों ने ही बनाई थी, क्योंकि वो काफी कुछ जानते थे और सब कंट्रोल कर रहे थे। 1955 के बाद से यहाँ पेरिमेंट हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टाइम ट्रेवल वाले घर थे जहाँ अलग अलग लोग मौजूद थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।